नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से पोल कॉल में। एक बार फिर मुझे आना पड़ा है और वो भी इतनी जल्दी। लास्ट वीडियो हमने अपलोड करा था कल शाम को, दोबारा मुझे ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। आज शाम को ही एक वीडियो देखा पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे, जिसमें उनकी बहुत ही फेमस एंकर हैं जिनका नाम है किरण नाज। मैं कहता हूँ किरण नाज फेमस अपने जाहिलपन की वजह से हैं। इतनी बदतमीज़, इतनी गंदी ज़बान का इस्तेमाल करने वाली इस एंकर के बारे में मैं जितना बोल सकूँ उतना मेरे लिए कमी है। अगर आप इनके वीडियोस देखेंगे, ये अपने दिन की शुरुआत करती हैं गालियों से। मुझे नहीं पता इनके घर वाले, इनके बच्चे, इनके माँ बाप, इनके पति ने कैसे टॉलरेट करते होंगे, बट जो भी है हमें उससे क्या। आप वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद हम इस बारे में बात करते हैं पोल कॉल में कि आखिर ये चाहते क्या हैं हमसे। आइए वीडियो देखते हैं। हारना शेवा नहीं है मुसलमान का, इसलिए मैं कहती हूं लहू रंग लाएगा तेरा ऐ मेरे कश्मीर। तू जन्नत है, तेरी जहन्नुम की रातें गुजर जाएंगी। हौसला रखना, वो वक्त करीब है कि जब मेरे कश्मीर में लहराएगा सबसे हिलाली परचम। नारे तकबीर बुलंद होगा, सारा कश्मीर सजदे में होगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, आज कश्मीर में दरिंदगी, वहशियत, जुर्म, बर्बरियत की इंतहा हो गई। 3 साला मासूम बच्चे के सामने उसके नाना को गाड़ी से उतारकर गोलियों से भून डाला। मासूम बच्चा नाना के लाशे पर बैठा आंसू बहाता रहा। जालिम, जाबिर, बेहिस भारतीय कातिल फौज उसके नाना के जज्बे खाकी पर जूते रखकर चलते रहे और वो बस नाना नाना पुकारता रहा। शैतान के चेलों ने 3 साला मासूम बच्चे को गिरफ्तार कर दिया। वो रोता रहा, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, उसे मम्मा के पास जाना है। मगर बेहिस, बेजमीर लोग उस मासूम को बख्तरबंद गाड़ी में बिठा कर ले गए। अल्लाह अल्लाह, ये आसमान फट क्यों नहीं जाता? कहरे खुदाबंदी टूट क्यों नहीं जाता? कब तक सहमे कश्मीरी? कब तक कटेगा कश्मीरी? कब तक मरेगा कश्मीरी? इस बच्चे की आवाज है नाजरीन, ये किसी के लिए भी बर्दाश्त करने वाली आवाज नहीं है। कहाँ है सारा आलम? क्या हमें आज भी किसी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, किसी सुल्तान मोहम्मद फातिह की तलाश है? काफिर तो काफिर, नाम निहाद मुसलमान ममालिक क्या कर रहे हैं? और ओआईसी, इसको तो बस मैं कुछ कह नहीं सकती। कहाँ गए इंसानियत के चैंपियन? क्यों कोई आवाज नहीं है? कब तक हम सिर्फ चिल्लाते रहेंगे? कोई मदद को क्यों नहीं आता? आज से कुछ दिन पहले एक और वीडियो, वो भी तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसमें 2 नौजवानों को शहीद करके भारतीय दरिंदे लाशों को गली में रखकर उसकी बेहुरमती करते रहे और एक घर से मासूमों से देखकर बाहर रहे थे। और बेचारे करते भी क्या? अपनी बेबसी पर अल्लाह से इल्तिजा कर रहे थे। दिखाइए, इसी पर बात करूंगी। साथ ही आज फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके एक और पाकिस्तानी को शहीद कर दिया गया है। गुज़िश्ता 6 माह में 14 नौजवान शहीद हो चुके हैं। आज मैं कुछ नहीं कहना चाहती उन दरिंदों को, आज मैं कोई बात नहीं करना चाहती उस दरिंदा मोदी के लिए, लेकिन हम तमाम लोग, हमारे पास तो शर्मिंदगी के अलावा भी नहीं। क्या कहें अपने कश्मीरी भाइयों से कि आप जो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर भूल जाते हैं, और फिर कोई नया सानहा हो जाता है और फिर हम उस पर बात का आगाज कर देते हैं। मिशाल मलिक साहिबा मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा आपके कीमती वक्त का। आज सारी दुनिया ने कश्मीर में भारतीय दरिंदों की बेहिसी, बर्बरियत देखी, लेकिन इसके बावजूद किसी मुल्क की तरफ से भारत के खिलाफ कोई आवाज नहीं। क्या कहेंगी? कुछ है आपके पास कहने के लिए इस पर? देखिए, कंडेमनेशंस आती रहती हैं ऑन एंड ऑफ जब भी कोई ज़्यादा हाई स्केल की कोई मैसेकर होता है। मगर दिस फोटोग्राफ्स जो आई हैं, जो विजुअल्स हैं, दे डोंट नीड एनी व्हाट यू कॉल एनीबडी टू स्पीक अप। वो खुद ही सब कुछ बता रही हैं कि आज के दौर में इस तरह एक नन्हा सा बच्चा अपने नाना की डेड बॉडी के ऊपर मुझे कहते हुए भी मैं कांप रही हूँ अंदर से कि ये मुझे कहना पड़ रहा है और ये मुझे देखना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में इतना जुल्म जो हमारे साथ हो रहा है कश्मीरियों के साथ।
और जुल्म की दास्तानें पता नहीं कब ख़त्म होंगी। और वहाँ पे वो उठाने की कोशिश कर रहा है अपने नाना को इन द मिडल ऑफ देयर इनकाउंटर्स जो इंडियन आर्मी के चलते हैं, जो मोस्टली फेक इनकाउंटर्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया को तो दिखाना होता है ना कि हमने कोई खुदा न खास्ता दहशतगर्दों को पकड़ा है, हम पकड़ते हैं, हम इसीलिए हम लोग यहाँ 8 लाख से ज़ायद फ़ौज है हमारी। तो उन्होंने ऑन एंड ऑफ ये एक्सरसाइज इनके लिए करनी होती है, इन्होंने डेड बॉडीज़ गिरानी होती हैं, दिखाना होता है। तो इतलात यही है कि कोई इनको मिली नहीं वहाँ पे कोई ख़ास, तो इनको ये मासूम सी फैमिली जा रही थी, नाना और उसका ग्रैंडसन, तो इनका इनकाउंटर से डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही हैं, तो चलो इसी को हम लोग यहाँ पे मार दें। तो दुनिया कंडेम करती है, आइंदा भी करेगी, मगर मेरा सवाल दुनिया से ये है कि कंडेमनेशन के बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप आपका हमेशा यही होता है कि ऑब्जर्वर्स को भेजा जाए या फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को। अगर वो नहीं इजाज़त देता तो देन व्हाट? दैट इज़ द क्वेश्चन। विशाल, पाकिस्तान की अब तक क्या काबिल इत्मीनान है कि इमरान खान साहब ने कश्मीर के सफ़ीर, उन्होंने दावा किया था, उसे दुरुस्त साबित किया है खान साहब ने? देखिए, पाकिस्तान एज ए स्टेट की नेशनल पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी है कि उन्होंने कश्मीर इशू के अंदर वो वन ऑफ द मेन पार्टीज़ हैं UN की करारदादों में, और एक बहुत ही आपस में लोगों का पीपल टू पीपल भी पाकिस्तान और कश्मीरियों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत इत्तेफाक है, बहुत दुआएं होती हैं, बहुत ख्याल रख। मगर स्टेट पॉलिसी की जहाँ तक बात है, डिफरेंट रिजीम जो यहाँ आती हैं, कभी थोड़ी स्लो हो जाती हैं, कभी तेज़ हो जाती हैं, माहौल को, क्लाइमेट को स्टडी करती हैं। मगर मैंने हमेशा से एक ही बात की है कि आपने जितने भी मुज़ाकरात हिंदुस्तान के साथ किए हैं, मगर जहाँ तक कश्मीर का इशू है उसमें ये फेलियर्स ज़रूर रहे हैं कि जब मुज़ाकरात होने लग जाते हैं पास्ट के अंदर भी, तो तब इंटरनेशनलाइज करना कश्मीर इशू को हम लोग पाकिस्तान की तरफ से कम्पैक्ट डायलॉग के थ्रू ही कुछ निकले। मगर इनको हिंदुस्तान की जो पर्सनैलिटी है या जो इनका नेचर है वो यही है कि इनको अंडर प्रेशर ही रखना है हर दम, क्योंकि ये एग्रेसर। वीडियो देखा, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, मैं तो कहता हूँ कि इन्हें मौका मिलना चाहिए हमारे में काम करने का। इतनी बढ़िया एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है? ना इनके पास सच है, ना इनके पास सबूत है, ना इनके पास कोई जानकारी है, बस रो के दिखाना है। और हाँ, क्यों रो के दिखाना है? क्योंकि एक प्रोपेगेंडा फैलाना है, हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना है, जो कि दूसरे देशों में पहुंचाना है। अल्टीमेट मोटिव तो यही है कि भारत को, हिंदुस्तान को बदनाम करना। मेन मुद्दा जो होता है इनका इंडियन आर्मी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकी जो फटती है, जो जलती है, वो इंडियन आर्मी से है। अगर आपने इनकी पूरी क्लिप सुनी होगी, इस क्लिप में आपने देखा होगा कि ये औरत कैसे रोना धोना मचाती है। पूरा वीडियो क्लिप तक नहीं दिखाती है और सच्चाई को बिल्कुल दूसरे तरीके। खैर चलिए, ये तो एंकर हैं, इन्हें TRP चाहिए, बट इनकी जो दूसरी मोहतरमा जो इनके साथ बैठी हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने अपना खुद का एक नैरेटिव बिल्ड किया जिसमें इन्होंने ये बोला कि भैया इंडियन आर्मी वहाँ पे इनकाउंटर के लिए गई थी, उन्हें बंदे नहीं मिले, और वहाँ पे उन्होंने इस फैमिली के गाड़ी को खोला, यहाँ से इस बच्चे के नाना को निकाला और गोली मार दी। सच्चाई ये है कि टेररिस्ट वहाँ पे थे, टेररिस्ट ने गाड़ी रोकी, उस बच्चे के नाना को निकाला और उन्हें शूट कर दिया। उस बच्चे को रेस्क्यू करने वाली हमारी इंडियन आर्मी थी, लेकिन खैर ये क्यों दिखाएंगे, पूरा वीडियो नहीं दिखाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो मोहतरमा है किरण नाज, ये जो बता रही थी कि बख्तरबंद गाड़ी में उसे पकड़ के ले जाया जा रहा था। पहली बात, शर्म करो थोड़ा, 3 साल का बच्चा है और आप उसके खिलाफ क्या क्या बोल रहे हो। उसे पकड़ के नहीं ले जाया जा रहा था, उसे ले जाया जा रहा था वहाँ से इनकाउंटर की प्लेस से दूर, उसे बचाने वाली इंडियन आर्मी थी। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करूँगा, एक स्क्रीनशॉट जो कि वायरल हुआ था तुरंत, जिसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि इससे पहले कि ये नैरेटिव बिल्डअप हो कि भैया इस बच्चे के नाना को टेररिस्ट ने मारा है, इस वीडियो को डाउनलोड करो और इसे इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाओ। मैं आपको उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं आपको वो दिखाता हूँ, आप उसे देखिएगा और आप खुद जज करेंगे कि क्या सच है क्या गलत है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, किरण नाज निहायत ही जलील, जाहिल, घटिया औरत है जिसे बात करने तक की तमीज़ नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पोल खोल का सेकंड पार्ट हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।